देखिए, सबसे पहले तो मैं यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं राजस्थान की जनता की ओर से कि उन्होंने अपने टीम में, अपने मंत्रिमंडल में राजस्थान से 4 लोगों को उसमें शामिल किया। इसके लिए पूरे प्रदेश की ओर से और पार्टी की ओर से मैं बधाई और शुभकामना देता हूं, धन्यवाद अर्पित करता हूं। जहां तक हार और जीत का सवाल है, निश्चित रूप से चाहे हार हो या जीत हो, चाहे अच्छा परिणाम आए चाहे कम उसमें कहीं न कहीं आकलन कम हो, तो उसकी समीक्षा और उसके ऊपर चर्चा ज़रूर होती है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में कहाँ क्या कमी रही, इसके ऊपर निश्चित रूप से हम लोग बातचीत करेंगे। इन परिणामों के बाद, चूंकि आप सांसद पहले भी थे, वापस से सांसद चुने गए हैं, इन परिणामों के बाद एक चर्चा राजनीतिक गलियारा में ये भी चल रही है कि अब सीपी जोशी जी की अगली भूमिका क्या रहेगी। हालांकि आप वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं, कई प्रकार की। सीपी जोशी कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता रहेगा। चाहे कोई भी जिम्मेदारी हो या नहीं हो, लेकिन एक कार्यकर्ता के नाते पार्टी जो निर्देश देगी, जो भूमिका तय करेगी, उसमें सीपी जोशी काम करेगा। और चाहे कोई दायित्व हो या नहीं हो, आज यहाँ इस दायित्व तक मैं पहुँचा हूँ तो ये मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को इतना बड़ा सम्मान सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही मिल सकता है। तो मुझे एक कार्यकर्ता के नाते भी जो भी दायित्व मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं काम करूँगा। जोशी जी, चूंकि लोकसभा चुनाव में 5 सीटें ऐसी थी जहां पर मौजूदा विधायकों को लड़ाया गया, वो जीत गए, चाहे कांग्रेस हो या उनके गठबंधन के हो। 5 सीटें खाली होती है, अब 5 सीटों पर उपचुनाव भी होना है आने वाले दिनों में। क्या मान के चले, क्योंकि उपचुनाव पे एक बड़ी चुनौती रहेगी इस लोकसभा चुनाव के बाद आपके कंधों पर, बीजेपी के कंधों पे किस तरह की रणनीति इसमें रहेगी प्रत्याशी? देखिए, कांग्रेस और उनके गठबंधन के 5 विधायक जो बाई इलेक्शन होंगे, वहाँ कांग्रेस और उन गठबंधन के विधायक थे। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम लोग की टीम राजस्थान भाजपा मिलकर वहाँ अच्छे से चुनाव लड़े और वहाँ भारतीय जनता पार्टी विजयश्री हरण करे। इसके लिए हमारी योजना बनेगी। जोशी जी, चूंकि इन चुनावों में, लोकसभा चुनाव की यदि बात की जाए तो काफ़ी पसीना बहाया गया, काफ़ी नेता भी आए, लेकिन कई जो बड़े नेता थे आपकी पार्टी के, मान ले, वो अलग अलग क्षेत्रों में ज़्यादा नहीं जा पाए, कुछ क्षेत्रों तक सीमित रहे। क्या एक कारण ये भी लगता है आपको कि जो सीटें कम आई, या एक बड़ा कारण कौन सा ऐसा लगता है कि जो सीटें पहले की तुलना में राजस्थान में कम आई, बड़ा कारण? देखिए, मैं सोचता हूँ कहीं कहीं कांग्रेस 1947 से कहीं की झूठ और भ्रम फैलाने का काम करती आई है और वो इस समय कुछ हद तक सफल हुई है। लेकिन जैसा आपने देखा होगा कि जब भी स्टेट में कांग्रेस की सरकार आती है, ऐसे शगुफे छोड़ते हैं कि हम सरकार में आते ही सब कुछ कर देंगे, लेकिन ध्यान में आता है कि जब नतीजा आता है, जब सरकार का कालखंड पूरा होता है, तब तक भी वो लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं जिनके भावनाओं के साथ खेलकर वो सत्ता में आते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो कहती है वो करती है। केंद्र में भी जो हमारा संकल्प पत्र था उसको अक्षर से पालना होती है और स्टेट के संकल्प पत्र में भी हमारी यहाँ की सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने उसकी अक्षर पालना करते हुए पहले 100 डेज में, 100 दिन में 45% संकल्पों को पूरा किया। ये रिकॉर्ड होगा। हम निश्चित रूप से कांग्रेस का जो भ्रम है वो अपने काफ़ी कुछ हद तक उसमें कामयाब रहे। मैं एक बड़ा कारण इसको मानता हूँ। भ्रम में मोटे तौर पे जो आरक्षण को लेकर, जो संविधान को बदलाव को लेकर जिस प्रकार के बयान कांग्रेस नेताओं के द्वारा, विपक्षी नेताओं के द्वारा दिए गए थे, क्या उसमें वो कामयाब हो गए? और उस भ्रम को तोड़ने की कोशिश बीजेपी के नेताओं ने भरसक की, तो क्या उसमें वो कम कामयाब हुए? आपको ये लगता है? मैं सोचता हूँ कई सारे भ्रम थे, उसमें मैं श्रृंखलाबद्ध है, लेकिन कहीं कुछ हद तक वो कामयाब रहे। अब चूंकि सरकार बन चुकी है, केंद्र में एक मजबूत सरकार है, राजस्थान को अच्छा खासा प्रतिनिधित्व मिला है, क्या लगता है आपको कि कई चीज़ें जो आपने घोषणा पत्र में लिखी थी, राजस्थान से जुड़ी भी कोई बात थी, वो कब तक पूरी होगी, उस पर कब तक काम शुरू हो जाएगा? जैसा मैंने कहा था कि राजस्थान के पहले 100 दिन में राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी ने 45% संकल्पों को पूरा किया। आप देखिए, कांग्रेस ने हमेशा से सिर्फ नारे और वादे दिए, ARCP की बातें की, यमुना जल समझौते की बातें की। आप देखिए कि
4.5 साल तक उज्ज्वला के कनेक्शन लाभार्थियों के लिए कोई मन में भाव नहीं। अंतिम 5 महीनों में कहा कि हम 500 रुपये में एक सिलेंडर देंगे, लेकिन आप यहाँ देखिए पहले 30 दिन के अंदर कहा कि हम 450 रुपये में जो हमने संकल्प लिया था वो हम पूरा करेंगे। पहले 50 दिन में किसानों को कहा कि हम उसको गेहूं पर खरीद पर हमें बोनस देंगे, वो उसको पूरा किया। किसान सम्मान निधि में कहा कि हम स्टेट से भी 6,000 केंद्र सरकार देती है तो 6,000 राज्य सरकार देगी और 2,000 रुपये हम लोग प्रतिवर्ष बढ़ाएंगे, वो पूरा किया। पेंशन बढ़ाने का काम उसको आगे पूरा किया। ऐसे ही यमुना जल समझौता हो, चाहे ERCP हो, चाहे आपका पेपर लिख के आरोपी थे उस पर इन्वेस्टिगेशन तेज हुआ, आरोपियों को अंदर डाला। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाकर जो अपराधीकरण गैंग वॉर हो रहा था उस पर अपराधियों को जेल के अंदर डालने का काम किया। कहीं न कहीं बड़े बड़े स्तर पर जो राजस्थान एक गैंग वॉर का एक बड़ा स्थान बनता जा रहा था, डेस्टिनेशन बनता जा रहा था, उस पर रोक लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तो कहीं होता है कि अंतिम 6 महीने में नींद उड़ती है कि हम अपने संकल्प पत्रों को फिर से कोई लॉलीपॉप दे दें और फिर से सत्ता में आ जाए, लेकिन इस सरकार ने पहले 100 दिनों के अंदर उस काम को शुरू किया। और केंद्र की सरकार ने भी, आपने देखा होगा, पहले ही दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि की किस्त रिलीज की और अपनी कैबिनेट का पहला फैसला देखिए कि कैसे गरीब के मन के उसके तकलीफ़ों को दूर करने का संकल्प मन में होता है कि 3 करोड़ मकान बनाने का संकल्प और उसको द्रुत गति से हम पूरा करेंगे। तो और आने वाले 100 दिनों का रोड मैप भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाया है। तो निश्चित रूप से राजस्थान के हितों के लिए, राजस्थान के विकास के लिए, राजस्थान के सशक्तिकरण के लिए, समृद्धि के लिए निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार पूरी मुस्तैदी से काम करेगी। 3 तारीख से राजस्थान में बजट सत्र शुरू हो रहा है, हालांकि केंद्र में भी हो रहा है, आप सांसद भी हैं। राजस्थान में बजट में चूंकि इस बार समावेशी होने की उम्मीद है, आपकी पार्टी सुझाव भी ले रही है। पार्टी के मुखिया होने के नाते इस बार के बजट में क्या खास होने की उम्मीद आप कर सकते हैं? देखिए, मैं सोचता हूँ राजस्थान में और केंद्र में भी हमेशा से ये प्रयास किया कि गांव, गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित वर्ग की भलाई के लिए, युवाओं के सपनों की उड़ान के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, किसान की समृद्धि के लिए, शहर और गांव की खाई को पाटने के लिए अनेक ऐसे काम हैं जो इस प्रदेश के विकास की उन्नति और प्रगति में बहुत मायने रखते हैं। उन सारे कामों को सरकार ने एक रोड मैप बनाना शुरू किया है। सारे संगठन, जनप्रतिनिधि और अनेक संस्थाओं के माध्यम से कि हमारा विकसित राजस्थान कैसा हो, राजस्थान के उत्तरोत्तर विकास के लिए और क्या किया जाना चाहिए, शिक्षा में क्या होना चाहिए, हेल्थ एजुकेशन में क्या हो, रोड ट्रांसपोर्ट में क्या हो, रेलवे में क्या हो, ग्रामीण विकास में क्या हो, अर्बन डेवलपमेंट में क्या हो, इन सारे कामों को लेकर काम चल रहा है। मैं सोचता हूँ एक ऐतिहासिक बजट आएगा। लास्ट सवाल, चूँकि आप प्रदेश भाजपा के मुखिया भी हैं, क्या आपकी टीम के विस्तार या कुछ बदलाव की उम्मीद हम कर सकते हैं? अब चूँकि लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, कुछ जो खाली पद है, कुछ में विस्तार, कुछ में अब तक के कामकाज के आधार पर बदलाव, क्या उम्मीद करें? निश्चित रूप से एक प्रक्रिया है, जहाँ संगठनात्मक संरचना अधूरी है वहाँ निश्चित रूप से उनका पूरा करने का काम होगा। और मैं सोचता हूँ भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, मास बेस्ड पार्टी है, और उस काम को बहुत मुस्तैदी से करके आने वाले समय में और कैसे हम लोग संगठन की मजबूती के साथ सरकार की योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने के लिए सेतु के रूप में कैसे काम कर सकें, रचनात्मक और सामाजिक कार्यक्रमों में हमारी क्या भूमिका और तेज गति से बढ़ सके, इसके लिए हमारी योजना बनी है।